नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करनी है कि पूरे इंडिया में, ठीक है, वो कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी पढ़ाई उनसे भी ख़राब चल रही है ना, जो शेयरिंग में रह रहे हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है, क्यों मैं बता देता हूँ, एकदम क्लियर डिफरेंस बता देता हूँ कि आप कितनी दूरी बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। जहाँ पे ना बाथरूम की स्मेल आती हो रूम में, और वो एक रूम में कम से कम 2 से 3 लोगों को रोकते हैं, और उस रूम में सही से एक आदमी भी नहीं रह सकता। उसमें वो लोग पार्टीशन करके एक एक बोर्ड का पैसा लेते हैं। मतलब आपको एक तखत प्रोवाइड करा देंगे, उसका 6-6 7-7 हज़ार लेते हैं। और मैं दिल्ली में रहा, मुझे पता चला, इस वजह से मैं ये बता पा रहा हूँ कि हर जगह हॉस्टल की हालत यही होती होगी। वो टोटल बिजनेस करते हैं, वो आपको सस्ता देके, और एक रूम में आप सोचिए, कोई रूम है 20 बाई 20 का, उसमें अगर 2 लोग रह रहे हैं तो आपको क्या उसमें समझ आएगा और कितना पढ़ेंगे आप जब खाना खा रहे होगे ना, तो आपको इतना डिस्टरबेंस हो रहा होगा, तो पढ़ाई में कितना डिस्टरबेंस हो रहा होगा। उसके बाद एक हॉस्टल में कम से कम नहीं तो 20 से 30 लोग रहते हैं, ठीक है। और बंटाधार तो तब हो जाता है जब एक ही प्रिपरेशन करने वाले, सपोज आईएएस की तैयारी करने वाले 20 लड़के एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कैसी तैयारी होगी आपकी। आप खुद आइडिया लगा लीजिए। जिसको मेरी बात को बुरा लग रहा है, या तो उसका हॉस्टल अच्छा नहीं है। अगर आपका हॉस्टल अच्छा है तो आपको मैं कहीं नहीं रहा हूँ। हॉस्टल की सुविधाएं बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए, मठिया मेट हो चुकी हैं। आपको पानी, दाल की जगह पानी पिलाया जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो आप चाहे होटल में खाना खा लीजिए, चाहे रेस्टोरेंट में, उससे ज़्यादा खिलवाड़ तो हॉस्टल में हो रहा है। आपको सुबह सुबह चाय ब्रेड दे दी जाएगी, वो सबसे अनहेल्दी चीज़ है। आपको दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी, वो कैसे बन रही है अगर आपने देख लिया ना, तो आप खाना नहीं खाओगे। वो कहते हैं, वो कैसे लोगों को बुलाते हैं कि डेली हमारे यहाँ खाना अलग अलग बनता है हफ्ते में। और आप देखेंगे कि दोपहर में दाल चावल बन रहे हैं, शाम को रोटी सब्जी बन रही है। लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे ना, तो आप बाहर का खाओगे। आप रात में 12 बजे आ रहे हो, जो हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, तब आप परमिशन लोगे, फिर आपके घर में शिकायत होगी। आप बोल पाओगे नहीं, क्योंकि हॉस्टल की फ़ीस उन्होंने ले रखी होती है, किसी ने साल भर की, किसी ने 6 महीने की। और आपको कोचिंग जाना है, फिर क्या करना है, वहीं बदबू जो आ रही होती है बाथरूम की, लेटरिन की, जिसमें आप सफ़र करोगे, और सफ़र करने के बाद आओगे यहाँ पे, ये सारी बदबू सूंघोगे। ठीक है, मैं एकदम सही चीज़ बता रहा हूँ। जिसको भी गलत लग रहा हो, वो मेरी बात को अगर प्रूव करके दिखा दे, तो मैं ये चैनल बंद कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जगह हो चुकी हैं। आप 100 हॉस्टल में से सिर्फ 2 से 3 हॉस्टल ही देखेंगे जो सही हैं, लेकिन उसकी आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना फीस। तो इसीलिए गाइज, कोशिश ये करिए, घर में रहिए, अच्छी तैयारी होगी। आपको घर में अपना माहौल खुद क्रिएट करना है। आप क्यों हॉस्टल में जाके इतनी मोटी मोटी फीस देते हो, फिर कोचिंग की फ़ीस देते हो। फिर मैंने कई लोगों को देखा है, सबसे गंदा जो उनके लाइफ का पार्ट होगा वो यही होगा कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं हॉस्टल में रहते हुए। कहते हैं कि मेरे रूम में 3-3 लोग रहते हैं, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। लाइब्रेरी की हालत तो और ख़राब है। सफोकेशन आ रहा है, अगर गेट भी खुलता है ना, तो ऐसी आवाज़ आती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। पड़ोस में जो लड़का या लड़की पन्ना भी पलटता है ना, तो आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हो। पंखे की आवाज़ इतनी तेज़ होती है, वहाँ भी स्मेल आने लगी है। कोई सरसों का तेल लगा के आ गया ना, थोड़ा सा भी अगर वेंटिलेशन सही नहीं है, तो उसी की बदबू से इतना सफोकेट हो जाता है। एकदम छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। यही सारी चीज़ें अगर सही कर लेंगे, और वो कैसे सही होगी, आप घर पे रहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, अपने माँ बाप से बात करिए कि हाँ, मैं अच्छे से पढ़ूँगा। जब मुझे अच्छा खाना घर पे मिल रहा है, मैं हर तरीके से घर में सक्षम हूँ, खाने पीने से लेके पढ़ाई तक। और यार, आप अपने माँ बाप से एक बार कह के देखो ईमानदारी से
कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। आपके माँ बाप एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार आप उनसे बैठ के बात करिए, एक बार अपनी लगन दिखाइए, अपना कंसंट्रेशन दिखाइए कि हाँ, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आप घर से कई लोगों ने मुझे कॉल किया कि सर मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम दिल्ली चले जाओ या चली जाओ, वहाँ पे अच्छी तैयारी करोगे या करोगी। तो मैंने उनसे यही कहा, प्लीज़ अपने माँ बाप से दोबारा बात करिए कि मम्मी अगर पैसा इतना ही दे रहे हो तो 2.5-3 लाख कोचिंग में क्यों दे रहे हो। वह वहाँ पे मैं सर्वाइव क्या करूँ, सर्वाइवल हो जाएगा मेरे लिए, फ़ाइट करना हो जाएगा कि रूम में मैं क्या बनाऊँ, सुबह उठूँ कितने बजे, लेक्चर 3 घंटे का कितना समझ में आ रहा है, फिर उसका रिवीजन, फिर न्यूज़पेपर के बंडल पड़े हुए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। तो ध्यान रखिए, मैं जो जो चीज़ें कहता हूँ बहुत ही सॉलिड कहता हूँ। किसी को सही लगता है तो वेल एंड गुड, किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ऐसी सच्चाई बताता रहूँगा जिससे कि आपकी लाइफ बहुत कम एज में सही हो जाए। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लड़के 5-10, अब जैसे एक बिहार की लड़की है जो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रही है, वो 10 साल से वहीं रह रही है। मुझे वहाँ से फ़ोन आया एक एडवोकेट का, उसने बोला सर प्लीज़ ये बात रखिएगा, हो सकता है आपकी बात उस लड़की तक पहुँच जाए और वो अपने घर वापस आ जाए। अब सोचिए, वो 10 साल से वहाँ तैयारी कर रही है, 10 साल से ऊपर हो रहा है। अब समझ ना, उसने शादी कर पाई अपनी सही टाइम पे, पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली, ना उसका प्री क्लियर हुआ, सबसे बड़ी चीज़ उसने प्री भी नहीं क्लियर कर पाया है। तो मैं इसीलिए उसका वीडियो अपने वीडियो के माध्यम से उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10, 5-5 प्री भी नहीं निकले तब भी वो दिल्ली में